सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। तो भाइयों आज पहुँचे, गांव है राठौड़ और जानसठ के पास में। और जो गन्ना वैरायटी देख रहे हैं ना भाइयों आप सामने से, ये है 13235 शाहजहाँपुर संस्थान की है। किसान से इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे भाइयों। तो भाइयों वीडियो में मुख्य जो पर्पज है ना वीडियो बनाने का, वो आप ये देख रहे होगे सामने से। ये जो रोग है ना भाइयों, आज के यहाँ समय में ये रोग बहुत तेज़ी के साथ अपने पैर पसार रहा है भाइयों, और गन्ने को ख़त्म कर रहा है भाइयों। गन्ने की ग्रोथ पूरी तरह से रोक देता है, बढ़वार बिल्कुल बंद हो जाती है, जैसे कि आप इस पौधे की देख रहे हैं सामने से। और ये लाल रेडनेस ले लेता है, पत्ती सूखने लगती हैं। होता क्या है भाइयों इसमें, इसकी ये देखिए आप, इसकी साइड वाली पत्ती पहले पीली पड़ती हैं, उसके बाद ये रेड कलर आता है भाइयों, और ये फिर जो है सूख जाती है। तो इसी पे किसान से बात करते हैं और सारी जानकारी लेंगे। चलते हैं किसान के पास। कैसे हालचाल मोहित भाई? नमस्ते मानव भाई, ठीक हो आप भी? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। तो भाई मोहित भाई थोड़ा सा परिचय पहले हमारे किसान भाइयों का जो वीडियो देख रहे हैं ना। नाम मोहित अहलावत, गांव राठौर, जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया। तो भाई जी वैरायटी कौन सी पहले तो ये बता दीजिए। 13235 है जी। ये हो क्या रहा है इसमें? ये जी हमारी समझ से बाहर है। आपकी समझ से भी बाहर है? पता नहीं क्या है। तो मोहित भाई बात यह है कि ये आप ही की समझ से बाहर नहीं है, बहुत सारे किसान भाइयों की समझ से बाहर है। ठीक है जी, तो इस पे चर्चा करते हैं आज। तो किसान भाइयों ये बीमारी क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं पहले, क्योंकि भाइयों आगे आइए जरा, थोड़ा सा भाई आगे आइए। तो मोहित भाई आपको पता नहीं चल पाया अभी तक ये क्या है? नहीं जी हमें नहीं पता। मोहित भाई ये आपको ही नहीं, अभी कोई भी बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पा रहा ये है क्या। और ये नहीं, ये 13235 तो आज मैंने आपका खेत देखा है, लेकिन इसके अलग भी काफ़ी सारे किसान हैं जो मुझे कॉल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मानो भाई ऐसे ऐसे 35 में हमारे बहुत बीमारी है। लेकिन अभी गोष्ठी कुछ यहाँ डॉक्टर वगैरह किसी खेत पर आए थे आपके बीच मुजफ्फरनगर में। अच्छा। उन्होंने दिखाया वो 118 और 15023 में, उस पर लेटर वेटर भी जारी हुआ है। मेरे पास भी लेटर पड़ा हुआ है, वो व्हाट्सएप पे आया कहीं से। तो लेकिन ये जो 15 ये है ना 13235, इसमें भी ये रोग है। और इसमें होता क्या भाई, पहले साइडों से ये पीला पड़ती पत्ती। हाँ जी ठीक है, उसके बाद ये पत्ती जो पीली पड़ी ना ये लाल हो जाती। ठीक है ऐसे हुआ ना? हाँ जी ऐसे हुआ। उसके बाद ये इसी स्थिति में पहुंचती, सूखने वाली स्थिति में। तो मोहित भाई मैं इस पे पिछले 15 दिन से काम कर रहा हूँ, 15 से 20 दिन से, और कई डॉक्टरों से मिला। मैं पंजाब संस्थान में भी गया था, वहाँ भी मैंने डॉक्टरों से बात की इसके ऊपर। अभी तक इसका ये पता नहीं चल पा रहा कि ये मर्ज है क्या, कीड़े का है या फंगस का है। ठीक है, और 35 के खेत मैंने बहुत सारे ऐसे जो कॉल आ रही मुझको, मानो भाई हमारी वीडियो बनाओ और इसकी दवाई बताओ। अब इसकी दवाई भी क्या बताऊँ, लेकिन एक खेत हमारा ऐसा है, मेरे मित्र हैं वो मिलने वाले हैं मेरे, जिस पे हम काम कर रहे हैं। इस पर दवाई लगा रहे हैं हम, इस पर फंजीसाइड भी लगा रहे हैं, और भी कुछ काम करके देख रहे हैं। अगर ये रिजल्ट मिलता तो फिर अपने किसान भाइयों को सबको हम इसे दिखाएंगे। अब ये है क्या है, जब ये रोग आता ना तो पत्ता इस तरह से पूरा खेत बैठता चला जाता, ग्रोथ बंद हो जाती। और ये कई मेरे किसान भाई इसे बोलते हैं कि यार हम अगर कुछ 11015 में बताते हैं ये शिकायत, लेकिन वे किसान भाई बोलते हैं कि रेड रॉट, हमारे 18 में रेड रॉट, 13235 में रेड रॉट और 15023 में रेड रॉट, लेकिन ये रेड रॉट है नहीं है। ठीक है जी, ये बीमारी कुछ और है। अगर भाई जी रेड रॉट होता ना तो आप जैसे देख रहे हैं ना, इस मेढ़े के चारों तरफ के पत्ते तो पीले, लेकिन जो बीच वाली गुली ना, ये दिखाना भाई जी जरा, ये बिल्कुल ये देखो, ये पीली नहीं है, ये रुक गई। तो ये जो है ना ये चीज ये हरी है बिल्कुल। हाँ जी, रेड रॉट होता तो ये भी सूखती। सही है जी। तो ये एक चीज तो पक्का है कि रेड रॉट तो है नहीं, है कोई ना कोई फंगस की। तो किसान भाइयों एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़े हैं। भाई जी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, गांव राठौर, जिला मुजफ्फरनगर से। तो रोहित भाई जैसे कि इस मर्ज के ऊपर हम
काफ़ी दूर तक मैंने इस पे, आपको पता है मैं पंजाब भी गया संस्थान में इसके ऊपर, डॉक्टर साहब से मैंने बात की इसके बारे में। तो क्या डॉक्टर साहब इसके बारे में बता रहे थे, कुछ हमारे किसान भाइयों को आप भी बताइए। तो भाइयों थोड़ा सा बता दूं, जब पंजाब गए करीब 15-20 दिन से हमारी पूरी टीम इस चीज़ को मॉनिटरिंग करने पे लगी है, आखिर है क्या क्या नहीं। तो काफ़ी कुछ सोल्यूशन वगैरह भी हम लोगों ने बनाए, बाकी रिजल्ट वगैरह या क्या सोल्यूशन बनाए उसके प्रभाव होंगे तो हम वो भी सामने लेकर आएंगे। पर जो चीज़ निचोड़ हमारे सामने निकल गया, डॉक्टर साहब के मिले हम, डॉक्टर गुलजार जी हैं निदेशक डायरेक्टर जो वहाँ के PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कपूरथला से, उन्होंने जो बताई ये चीज़ बताई, इसमें भी संस्थान की टीम भी लगी हुई है। हालांकि मिल की तरफ से मैं यहाँ की थोड़े क्षेत्र की बात करूँ, इतनी सपोर्ट नहीं है, उन्हें टाइम नहीं देखना आने का या कुछ सोल्यूशन देने का, शायद हल उन पर भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जो चीज़ बोली उसके अनुसार ये इस तरह की फंगस है या वायरस है जिसका कोई ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम ये फील्ड में देखने में आई है अभी, मतलब कोरोना की तरह। बिल्कुल 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 कोरोना की तरह अभी तक इसका कोई इलाज डॉक्टर साहब ने कहा कि है नहीं, एंटीडोट कोई है नहीं फिलहाल की आज की डेट में, कोई दवा नहीं है। लेकिन एक चीज हम इसे देखने का जरूर, आज जब इस खेत पे मौके पर खड़े हैं किसान भाइयों के सामने, तो हम इसे ये जरूर देखेंगे, इसका पौधा भी निकाल लेंगे गन्ने का कि इसमें नीचे से कुछ है या नहीं है, कहीं भी कोई कीड़ा वगैरह इसमें किसान भाइयों हम देखने का प्रयास करेंगे। तो वो काम प्रक्रिया चालू करते हैं, तो चलते हैं भाइयों। तो किसान भाइयों ये जैसे गन्ने के मेढ़े मैंने निकाल ले खेत में से, तो अब हम इन पे ये देखने का प्रयास करेंगे, दिखाना भाई जरा इधर नज़दीक से कि इसमें क्या फंगस है, क्या देखना भाई, इसमें फंगस दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती। जैसे भाइयों मैंने ये निकाला ना, तो ये जो इसकी जड़ें हैं ना, ये जड़ें ये देखिए काली काली पड़ रही हैं, और ये देखिए अपने आप छूट रही हैं। इसमें से कोई जड़ तो इसमें है असर, लेकिन कुछ जड़ ऐसी है जो अपने आप छूट रही है, यानी कि नीचे मिट्टी में इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फंगस है। वो मैं जहाँ से ये निकाली ना हमने, उसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट भाई जी, थोड़ा सा मैं बता दूँ, थोड़ा सा जो हमारी समझ में आया थोड़ा बहुत, देखो वैज्ञानिक तो हमारे में कोई सा नहीं, फिर भी प्रैक्टिकली जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये इसकी मेन जड़ें हैं जी। मेन जड़ों के साथ में सहायक जड़ें भी हो जी भाई, सहायक जड़ों के साथ में जुड़ी रहे सूक्ष्म जड़ें जहाँ से न्यूट्रिशन उठ के आता है जी भाई। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, नीचे की जो जड़ें हैं इनकी कार्यविधि बिल्कुल लगभग खत्म होगी, ये गलन की तरफ है, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू नीचे से पौधा ले नहीं पा रहा, जो कुछ थोड़ा बहुत है धूप के सहारे है। तो रोहित भाई बात ये है ना, जब पौधा नीचे से कोई खुराक जमीन से लेगा ही नहीं, हाँ जी, है नहीं, तो क्योंकि हम जो लगाते हैं ना खुराक, तो वो नीचे जमीन से ही लगाता है ना किसान, और वही इसने ली नहीं, कुछ नहीं ले रहा भाई जी। तो भाई जी ऊपर से पीला होने का कारण तो यही है ना जी। तो ऊपर से अगर धूप लगेगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, पौधा भोजन नीचे से अपटेक करेगा, तभी जड़ों के सारे, अब वो क्रिया होगी बाधित। एक बार रोहित भाई इसे ऊपर से काट करके, और यहाँ से काटिए इसे, यहाँ से दांती से, और इसे पूरा खोलने का प्रयास करिए। इसमें हम देखें कोई कीड़ा वगैरह ऊपर तो नहीं है, हाथ में ना मार दिया भाई जी। कमाल चीज हुई है, इसमें कीड़ा कुछ है ही नहीं है, क्या नहीं है? नहीं भाई जी, एक मिनट इसे खोल लो, है कुछ तो बुरे का हो सके, जब हमारे से कीड़ा बीड़ा अगर हुआ तो ये हो सके, अगर हुआ तो है जी। कीड़ा है फंगस से सूखा? नहीं जी, है जी, कीड़ा नहीं है, कीड़ा ना है, कीड़ा नहीं है, कीड़ा नहीं है, फंगस ही है, ये फंगस है, या फिर एक तरह से समझ लो किसान भाइयों, इसे वायरस भी बोल सकता है। पूरा गन्ना ऊपर से लगा के नीचे तो इन्फेक्टेड कर दिया। ये देखो इसमें वायरस वगैरह है, ये इसमें तो टॉप बोरर की तितली का कीड़ा आया है, क्योंकि ये जो कवर है ना वाइट जो है ना, ये जो है ना रोहित भाई, ये कवर है टॉप बोरर की तितली का एक बार फिर से बनाया हुआ कवर, जो इसके अंदर छिपती जब दवाई। मोहित भाई एक बात बताऊं मैं आपको जानकारी के लिए, ये जो आप वाइट से देख रहे हैं ना, ये वो चीज है, दिखाना भैया नीचे ला करके कैमरा, ये दिख रहा है, ये वो चीज है जो टॉप बोरर की तितली जब अंदर घुसती है ना गन्ने में, तो कई बार कहते हैं ना कि ये अंदर जब गन्ने में चली जाती है तो मरती नहीं। तो ये जो ये कवर है, ये मोम की तरह का होता, ये वो कीड़ा अंदर अपने चारों तरफ इसे बना लेता, सेल में रहा है अंदर, ठीक है जी। और कोई भी आप दवाई करोगे, ये इसका ब्लड प्रूफ जैकेट है ना, इस पे असर नहीं करता, बात उस पे करते हैं। हाँ तो गन्ने के सुनो भाई, लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद में समझियो, इधर आओ, अगर टॉप बोरर का कीट आया ऊपर से घुसा अंदर, तो कहीं ना कहीं छेद मिलेगा गन्ने में हुआ, जैसे इसकी लाइफ साइकिल पूरी होगी तुरंत एक हल्का सा छेद बना के बाहर निकल जाएगा। हाँ, पूरी लाइफ साइकिल तो इसकी वो है।
तो बात ये है किसान भाइयों, कीड़ा भी इसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं फंगस का ही रोग है, जैसे जड़ों से पता चलता है। अभी वहां चलते हैं जहां से मैंने ये गन्ने निकाल लिए। तो किसान भाइयों ये गन्ने हमने इस जगह से निकाले हैं और दूसरी जगह है ये। तो रोहित भाई जरा यहाँ खोदो, कुछ हाथ लगता है क्या? अच्छा, इसकी पुरानी कोई जड़ें देखना, कोई सी जड़ हरी है क्या? ना भाई, पहले थी ये टूटी हुई मिल रही है बस, इसमें पुरानी सुरानी कुछ इससे कोई कॉन्टेक्ट हो, किसी जड़ में दम हो, कोई कुछ चीज हो, जड़ों का काम फ्री है। तो भाई जी एक चीज मान लो ना मानो भाई, हाँ जी, अगर ये नीचे से न्यूट्रिशन नहीं लेगा, हाँ, तो क्या प्लांट पूरा का पूरा सूख सकता है? पूरा सूख सकता भाई जी, पूरा सूख। ये जिस तरह से रेड रॉड में सूखता है ना, एक जड़ में दम नहीं भाई जी, नीचे कोई कीड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ सौ जमीन निकल रही। हाँ, लेकिन फंगस का असर मुझे इसमें दिखाई दे रहा है भाई। फंगस का दिखाई दे रहा है, फंगस है इसमें कहीं ना कहीं, व्हाइट व्हाइट सी सफेद हो रही है। हाँ, ये फंगस है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं एक फंगस का ही रोग है किसान भाइयों। और इस पे आप बचाव इतना, अगर कोई दवाई नहीं आती सामने, डॉक्टर लोग इस दवाई को, इसके लिए कोई दवाई नहीं सुझा पा रहे, तब तक इसके लिए फंगस का स्प्रे करें। और वो स्प्रे जो जैसे कि हम भी काम कर रहे हैं, एक दो किसान भाई के खेत में चल रहा है, तो हम उस पे दवाई लगवाई है हमने, और अपने कुछ मिलने वाले हैं ऐसे जानकार जिनसे हमने जानकारी ली है, उस पे ऊपर से भाइयों एजॉक्सी जो आती है, एजॉक्सी स्टोरबिन, यानी कि आप समझिए जो एमिस्टार टॉप वाला टेक्निकल है वो, प्लस उसके साथ में एक आती है स्टेप्टोसाइक्लिन, ठीक है। तो स्टेप्टोसाइक्लिन और एमिस्टार टॉप का स्प्रे मोहित भाई आप इसको ऊपर से कराइए एक तो। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या है, कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं भाई जी। डोज बोर्ड बता दियो। हाँ, डोज किसान भाई थोड़ा भर सुनो, डोज आप जहाँ से भी लेकर आओगे ना पेस्टिसाइड की दुकान से, वो आपको जितनी भी डोज बताएगा ना, उससे थोड़ा ओवर डोज लगाना आपको। ठीक है जी, समझ गए? उतनी डोज नहीं रखनी। डोज जब काम करती है जब हम नॉर्मल स्थिति में दवाई लगाते हैं। और दूसरी चीज और बताऊंगा, इसकी जड़ों से भी आपको एक फंजीसाइड देना है। थायोफिनेट मिथाइल करके एक फंजीसाइड आता है भाई, सुना है नाम आपने? रखा मेरे पे, रखा है। और भाई थोड़ा आप इधर आइए, कैमरे पर नहीं आ रहा है। तो थायोफिनेट मिथाइल एक आता है मिथाइल, उसके साथ में आपको लेना है टैबुकोनाजोल और प्लस सल्फर। ठीक है। या अगर मान लो किसी वजह से ये नहीं मिलता, वैसे यही लेना आपको। और इसकी साथ में एक चीज और लेनी है आपको, सल्फर नहीं, वो जो आता ना ब्लू कॉपर, ठीक है, वो और लेना है इसके साथ में आपको। 3 चीजों की ड्रेंचिंग नीचे से कराइए आप इसमें। ठीक है जी, हो सकता है तो पानी हल्का हल्का, ना भी हो तो बारिश पड़ जाएगी, ताकि, और पानी ना भी देना तो भी काम चलेगा। लेकिन ड्रेंचिंग कहाँ होनी है? ड्रेंचिंग होनी है जड़ों पर। ऐसे नहीं कि आप यहाँ बीच में कहीं मारते चले गए, जड़ों में ड्रेंचिंग होनी है, ताकि जो नीचे से फंगस इसमें दिखाई दे रही ना, हम ये फंगस भी कहीं ना कहीं इस पर, ये जो हम फंजीसाइड करेंगे तो इस पर भी असर होगा। और उसके बाद भाई जी अगर हो सके ना इसमें, तो आप एक स्प्रे कोई भी कीटनाशक का, या तो ऊपर से, जैसे वो आती ना काटा 50 करके, या तो उस तरह की कोई भी एक कीटनाशक, या फिर जैसे वो आता ना इमीडा के साथ में फिप्रोनिल, सीरासागी वाला साल्ट, वही, या उसे आप नीचे से पानी में भी चला सकते हैं। सीरासागी वाला जो टेक्निकल आता, उसे आप पानी में भी चला सकते हैं नीचे से, या खाद खुद वगैरह में मिला के, मिट्टी में मिला करके उसे अपने खेत में बखेर के पानी भी दे सकते हैं। तो अभी ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है 2 एक खेत पर। तो भाई जी इससे उसमें इतना लाभ जरूर हुआ है कि ये जो बढ़ता जा रहा ना, कब से दिखाई दिया आपको ये रोग? ये जी 15 दिन से दिखाई दिया, 15 दिन से तो बढ़ता ही बढ़ता है, बस बढ़ता ही जा रहा है। ये सारे खेत में एक साथ है कि यो एक साइड से चला था, उधर की साइड से। अच्छा अच्छा अच्छा। और पहला जो 2-4 मैडों में बार बार दिखा, मगर पता नहीं पीला क्यों पड़ रहा, मगर भाई पता नहीं क्या हो गया, फिर यो बढ़ता चला गया अंदर को। तो ये वैरायटी तो 13235 है भाई जी। हाँ जी, 35 है। हाँ, तो मैं जहाँ हमारा ये चल रहा है ना, हम इस पर कर रहे हैं काम, तो कई सारे, अब बताओ हम भी किसान ही तो हैं, मतलब डॉक्टर तो है नहीं, अब हम खेती करते रहे, उसके अनुभव से अपना कुछ ना कुछ करके देखते रहे। बिल्कुल। तो वहाँ इतना जरूर है कि उस भाई के खेत में जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस खेत पे, उसमें बढ़ा नहीं है, ये वहीं का वहीं रूका खड़ा है, नहीं तो अब तक खत्म हो जाता। वो 20-25 दिन पहले आया था। तो भाई जी ये शुरुआत इधर से हुई थी या दूसरी साइड से? उधर से हुई थी, उधर से हुई थी, ये आर पार निकल गया इसके। हाँ जी, आर पार हो गए। तो किसान भाइयों ये थी आज की वीडियो हमारे मोहित भाई के खेत में, किस किस किसान के खेतों में ये रोग है
और कौन कौन सी वैरायटी में हम मैंने आज 13-235 का दिखाया जो शाहजहाँपुर की वैरायटी है। इसमें काफ़ी मात्रा में रोग है। ये और भी वैरायटियों में जैसे 0118 आती थी करनाल की पुरानी वाली, वो उसमें भी है, और 15-023 में भी कहीं ना कहीं है। लेकिन एक जो लेटर जारी किया गया उसमें ज़्यादातर रोग दिखाया गया उस लेटर में कि 15-023 और वो 18 पर है। लेकिन भाई जी ये 35 में भी है, जिस पे मैं बोलना चाहूँगा। तो ये 4-5 वैरायटियों में रोग है भाई जी। 11-015 में भी कहीं ना कहीं है ये, ठीक है नहीं। तो जो किसान लगा रहे हैं, अब किसान भाई जी ये सोच रहा था कि इस बार 35 बढ़ाएंगे, लेकिन 35 में भी ये रोग। हाँ जी, मैं भी सोच रहा था बढ़ामा, पर अब तो मुश्किल है, बस अब नहीं बढ़ने कैसे। तो किसान भाइयों ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना किन किन किसान भाइयों के क्षेत्रों में ये रोग दिखाई दे रहा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। सभी भाइयों को नमस्कार।